अच्छा, वो सब सीखा था। हम्म, और कोई बताएगा क्या क्या सीखा था? अच्छा, जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए, आई थिंक शोभना ने अभी ज्वाइन किया। वेलकम शोभना। विकासी वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, सब एवरीवन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शोभना। तो शोभना, अभी हम लोग बात कर रहे कि शुक्रवार को जो क्लास थी 3 दिन पहले वाली, उसमें क्या क्या सीखा था? इसमें हम लोग ने सीखा था मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना, हम्म। और रिसाइकिल का। आपको कैसे, आप अगर वो भूल से अगर आप रिसाइकिल बिन डिलीट हो जाता है तो वो कहाँ पे जाता है, हम्म। तो रिसाइकिल में से वापस हम कैसे ला सकते हैं उसको, ओके। तो वो सीखा था सर। ओके। हम्म। उसके बाद? और इसके बाद हम लोग ने वो टैब वाला सीखा था कि वो आप कहाँ, वो स्क्रीन में अगर आपके पास अगर कौन कौन से आइकॉन खुले हुए हैं, हम्म। तो आप वो टैब के द्वारा आप कैसे आप उसको देख सकते हो, हम्म। तो ये सीखा था हम लोग ने। अ, ओके। वेरी गुड। अ, मैक्सिमाइज मिनिमाइज विंडो का, हाँ हाँ विंडो को ड्रैग विंडो कैसे विंडो करना है, ड्रॉप कैसे करना है, रिसाइजिंग हाँ सीखा था। हाँ, ये कंट्रोल आपने सिखाया था कि कंट्रोल टैब और प्लस डिलीट करके आप कैसे उसको आप हाँ। देख सकते हो, क्या डिलीट कंट्रोल ऑल्टर और डिलीट, ये तीनों बटन साथ में हाँ प्रेस करने हैं। एक करके साथ आप, दबा देंगे। हाँ करके आप कैसे आइकॉन है उसमें आपको ये फ्रंट में आपको सारे दिखेंगे कि आपके पास कौन कौन से खुले हुए हैं मेन्यू। ओके। गुड। वेरी नाइस। हाँ, थैंक यू सर। ओके। एनीबडी एल्स? कुछ मिस हुआ है? शोभना ने बताया, फिर कृणाल ने भी बताया। कुछ और मिस हुआ है सोनल? हाँ सर, और ड्राइंग रोमिंग का था ना, वो स्क्रीन पर वो छोटी करना, क्रॉप करना, वो भी हाँ, सिखाया था। वो भी सीखा था। करेक्ट। गुड। तो मिला जुला के आप सबने मुझे शुक्रवार का जो क्लास था ना, वो पूरा मेरे सामने दिखा दिया। हम्म, सबको मेरे दिमाग में भी आ रहा है, एकदम दिख रहा है मुझे कि मैं कैसे विंडो को ड्रैग कर रहा था, मैक्सिमाइज, हाँ, तो सारी चीज आ गई मेरे सामने भी। तो ये रिकॉल करना जरूरी है, ताकि अब अभी हम नया सीखेंगे आगे। याद रहता है। याद रहता है ना, जो जो किया था। ओके। मुझे कुछ लोगों ने बोला भी था कि ग्रुप में मैसेज किया, तो कुछ लोगों ने बोला कि हाँ, हमने प्रैक्टिस किया है जो जो सीखा था वो। क्योंकि एमएस ऑफिस का कोर्स कैसा है, ये कोई थियोरिटिकल नहीं है। ये, प्रैक्टिकल। हाँ, इसमें थियरी में कुछ कुछ चीजें मैं आपको दूंगा भी लर्न करने के लिए, लेकिन वो बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिकल करना है इसका। तो आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको याद रहेगा ये चीज। और सही है। ये ऐसा है कि मतलब इसको कोई रट्टा नहीं लगाना है आपको। लर्न बाय हार्ट करने वाली चीज नहीं है ये सॉफ्टवेयर, है ना। आप साइंस में, एसएस में, इंग्लिश पढ़ते हो तो आप क्वेश्चन के आंसर लर्न कर लेते हो, और एग्जाम हम्म, में क्वेश्चन के आंसर फिर वो वॉमिट कर देते हो। यानी कि हम्म, जो दिमाग में वो सारा रट्टा मारा था वो उतार के पास हो जाते हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ लर्न हाँ, करने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें याद रखनी है, लेकिन वो याद कब रहेगी? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो- ज्यादा वो याद रहेगा। याद रहेगा। और आपने अगर 1 महीना 2 महीना अगर प्रैक्टिस नहीं की ना, तो गारंटी के साथ आप भूल भी जाओगे। फिर आपको वापस करना पड़ेगा, इसलिए इसको हमेशा प्रैक्टिस में रखना है। रिवर्स आई क्या? हाँ, रिवाइज करते रहना है। यस। ओके। सो आज हम लोग ये जो टास्क बार का, मैंने आपको लास्ट टाइम काफी चीजें मैंने दिखाई थी, उसकी प्रॉपर्टीज और ये सारी चीजें। तो ये जो टास्क बार, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको टास्क बार के कुछ और प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूँ आज। ओके। ओके। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, वो मेरा क्रोम खुला है, वो दिख रहा है। तो मैं उस क्रोम को बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें अभी। और ये रहा मेरा स्क्रीन। यस। दिख रहा सो है। हाँ, अभी इस स्क्रीन में जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये जो नीचे ना, जहाँ पे मेरा माउस है, ये टास्क बार है। और टास्क बार में अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, यानी कि मैं मेरे अपने माउस का राइट बटन क्लिक करता हूँ,
तो ये एक मेनू आया, इसको शॉर्टकट मेनू बोलते हैं। ठीक, एक मेनू आया। अब इस मेनू में टूल बार्स में मैं जाता हूँ, तो टूल बार में इतने ऑप्शन है मेरे पास: एड्रेस, लिंक, टैबलेट, पीसी इनपुट पैनल, डेस्कटॉप और न्यू टूल बार। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब मैं एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको टास्क बार में एक एड्रेस दिख रहा है। दिख रहा है और सर। हाँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एरो पे, तो देखो इतने ये एड्रेसेस आए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई फोल्डर में जाना है ना, तो आप यहाँ से जा सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ अभी चीजें दिखाई दे, डी डी और डबल डॉट स्लैश मयंक दिख रहा है। अब ये एक पाथ है मेरा, मेरे कंप्यूटर में एक मयंक के नाम पे एक फोल्डर है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये मैंने डाला, तो आपके सामने ये दिख रहा है पूरा। ये मयंक के फोल्डर में जितने भी सब फोल्डर है, जितने भी फाइल है, वो सब दिख रहा है आप लोगों के हाँ दिख स्क्रीन रहा के है। ऊपर। हाँ दिख रहा है सर। जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज फॉर बिगिनर का एक फोल्डर है, जो कोर्स में आज शाम को शुरू कर रहा हूँ। फंडामेंटल ऑफ एमएस ऑफिस है। फंडामेंटल ऑफ ऑफिस में आप लोग देखिए कि जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है। इस तरह से अलग अलग फोल्डर है। थैंक यू फॉर म्यूटिंग। हेलो लब्धि एंड आईवी, वेलकम। ओके, सो अब यहाँ पे मुझे कोई और एड्रेस, जैसे यहाँ पे एडमिन करके लिखा है, मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ। ये पूरा एडमिन का ये फाइल, ये पूरा फोल्डर खुल गया है, जिसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन वो सब मेरे स्क्रीन पे आ गए। तो ये एड्रेस जो है ना, और यहाँ पे आपको लिखना है तो आप कुछ लिख भी सकते हो। यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश भी कर सकते हो। तो ये है इम्पोर्टेंस एड्रेस का। नाउ टूल बार में जाके देखो, एड्रेस अभी टिक मार्क लगा है, ये टिक मार्क में अभी निकाल देता हूँ। ओके, और मैं वापस टूल बार में लिंक में जाता हूँ। जब मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो टास्क बार में एकदम राइट हैंड साइड पे लिंक्स लिखा हुआ आया। यहाँ पे डबल क्लिक करने से आपको जो भी सजेस्टेड साइट या वेबसाइट है, वो सब आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो लिंक से। मैं यहाँ पे वेब स्लाइस गैलरी में जाता हूँ, तो go.microsoft.com ये ओपन। जो लिंक मुझे रोज रोज जरूर पड़ती है, वो लिंक को मैं इस यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। ओके, तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं, तो मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन इस तरह से आप लिंक टास्क बार में अलग राइट अलग। क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो लिंक का। अभी मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ये टिक मार्क निकाल दिया मैंने, तो यहाँ से निकल गया टास्क बार से। फिर टास्क बार में ये टैबलेट पीसी इनपुट पैनल में क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ आइकन दिख रहा है। देखो, जिसको नहीं दिख रहा है वो मुझे बताइए, हाँ, आपको नहीं दिख रहा है तो, और दिख रहा है तो बोलिए कि हाँ दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है सर। हाँ, राइट हैंड साइड पे एक कर्व या है, यहाँ पे आपको दिख टैबलेट रहा है पीसी सर। इनपुट पैनल है। यहाँ पे एक डिवाइस दिखता है और एक पेन जैसा आइकन है। मैं हाँ इसके ऊपर पिन। क्लिक करता हूँ। ओके, तो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है कुछ। हाँ दिख रहा है सर। हाँ, और इसको देखो, जब माउस का एरो मुझे इसको छोटा बड़ा करना है ना, तो मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। और छोटा बड़ा करने के लिए मुझे ड्रैग करना पड़ेगा। ड्रैग यानी कि उसको खींचना पड़ेगा बॉर्डर से। तो ये बॉर्डर अगर नीचे की बॉर्डर से खींचा तो देखो ये ऐसे लंबा तो हो रहा है। बड़ा ये हो गया। बॉर्डर से खींचा तो ऐसे लंबा हो रहा है। यहाँ से खींचा तो ऐसे लंबा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक जगह पे दिख रहा है राइट हियर, यानी कि यहाँ पे लिखिए। तो मैं अपने माउस से अभी लिख रहा हूँ। ये लिखने के लिए एक्चुअली आपको क्या चाहिए पता है? वो पेन टैबलेट चाहिए। पेन पेन टैबलेट एक टेबलेट। पेन टैबलेट एक ऐसा डिवाइस होता है, जैसे आप लोगों ने देखा हो कि स्मार्टफोन के साथ पता है वो एक पेन आती है, उसको
वो पेन जो होती है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक पेन होती है, हाँ और वो स्मार्टफोन पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से पेन टेबलेट आता है, उसकी पेन की मदद से आप लेकिन अभी मैं माउस से यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने माउस से लिख रहा हूँ, ये आया MS। और देखो मेरे हैंड राइटिंग चाहे कैसे भी हो, ये अपने आप इसको देखो एडजस्ट कर रहा है। क्या लिखा मैंने? MS ऑफिस यस। तो ये MS ये कैसा ऑफिस। डिवाइस है, यहाँ पे आप इसको लिख MS सकते ऑफिस। हो। यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग का ऑप्शन है, करेक्टिंग का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है। अगर मैं डिलीट ऑप्शन प्रेस करता हूँ तो देखो ये इसने यहाँ पे ऐसे मैंने लाइन कर दी, तो ये गया गायब, यानी कि डिलीट हो गया। तो ये जो डिवाइस है, यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। इसको आप राइट, यहाँ पे टच कीपैड है, अभी देखो मैंने कीपैड प्रेस किया, ठीक है। तो जो आपके पास कंप्यूटर का कीबोर्ड है ना, वैसा ही कीबोर्ड यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे माउस से क्लिक करता हूँ, MS स्पेस ऑफिस, OFFICE, ओके, और मैंने एंटर प्रेस किया और इसको बंद किया। अरे ये तो पूरा बंद हो गया, सॉरी। यहाँ मुझे कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। ओके, तो मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे वो नहीं दिखता है। मैं एक मिनट में अपने कीबोर्ड से ट्राई करता हूँ। नहीं तो कीबोर्ड से मुझे अलाउ नहीं करता है, मुझे सिर्फ ये पेन से ही लिखना है यहाँ पे। तो मैं जितना इसको खींचूंगा, ये कीबोर्ड इतना बड़ा छोटा हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, राइट इन फ्री हैंड स्टाइल, राइट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो देखो ये अगर मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखना है तो ये इस तरह से आ गया। तो मैं यहाँ पे M लिखा, फिर यहाँ पे ये स्पेस में मैंने S लिखा, लेकिन मेरा S इसके लिए G जैसा नजर आ रहा है। तो उसने क्या बनाया, G बनाया। लेकिन मेरे पास ऑप्शन आया ऊपर, देखो मैंने ये एरो पे क्लिक किया। मैं वापस आपको दिखाता हूँ, ये एरो पे क्लिक किया यहाँ पे। अच्छा, ये अंडू करूँ, अंडू का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, नहीं, मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ये दोनों को मैंने डिलीट किया। अभी वापस मुझे यहाँ पे S लिखना है, तो मैंने S लिखा। ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये एरो पे क्लिक किया तो ये मुझे सजेशन दे रहा है। ये S भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, G हो सकता है, B हो सकता है, 3 हो सकता है, D हो सकता है। और अगर मुझे क्लियर करना है तो मैंने क्लियर कर दिया। तो इस तरह से आप इस अलग अलग कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट क्लिक करके और भी कुछ इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। आप सबको मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो इसकी ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो जब मैं इसको ऑफ करता हूँ ना, तो यहाँ पे वो साइड में चला जाता है। लेकिन मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं, तो मैं टूल बार में जाके इसको बंद कर देता हूँ। अभी टास्क बार में आगे देखते हैं। सर, टूल बार, हाँ जी। आपने अभी लिंक का बताया ना, तो लिंक का नहीं आ रहा है ऑप्शन, मतलब मेरे हाँ, यहाँ। तो सुपर्णा, ये कैसा है, सबके पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है और जो विंडोज होता है उसके वर्जन अलग अलग होते हैं। तो हो सकता है कि सबको नहीं दिखेगा, जैसे मुझे दिख रहा है लिंक, राइट। तो और किसी के साथ लिंक ऑप्शन दिख रहा है जब टास्क बार में आप टूल्स हाँ, में जाते हो तो किसको दिख रहा है वैसा? आप टास्क बार में गए, टूल बार पे क्लिक किया, और लिंक किसको दिख रहा था हाँ। मेरे अलावा, और किसको दिखता है? सर आपके पास फिर कौन से वर्जन का है? फिर अगर वो डाउनलोड कर सकते हैं तो कर लेंगे ना ये लोग डाउनलोड। हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या, अगर आपके पास, मेरे पास है ना विंडोज 7 और विंडोज 10 में यूज करता हूँ, दो है मेरे पास। अच्छा, तो तो आपके अभी पास, लेटेस्ट विंडोज 11 चल रहा है ना सर? हाँ 11 भी 11। चल रहा है, अभी तो माइक्रोसॉफ्ट 365 आ गया है 12 भी। लेटेस्ट। लेकिन आपके सर पास मेरा जो भी, विंडोज 10 है। हाँ
मेरा विंडोज 10 है सर। अच्छा, विंडोज 10 है, वेरी गुड, नाइस। सर मेरे में तो टूल बार भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, टूल बार नहीं दिख रहा है। आप राइट क्लिक करते हो टास्क बार में तो नहीं आ रहा है टूल बार? नहीं सर। कौन बोल रहा है, दीपशिखा? ये सर मैं उसकी अच्छा, मम्मी। ओके। तो मैडम आप टास्क बार जो होता है ना, वहां पे उसके ऊपर जाके राइट क्लिक करना है एग्जैक्टली, तो आपको टूल बार दिखेगा। आप टास्क बार के ऊपर ही क्लिक करिए, जो बॉटम में होता है यहाँ पे सबसे नीचे। यही कर रही हूँ। अच्छा, वहीं कर रहे हैं, ओके। क्या मेरा इसका राइट क्लिक गड़बड़ है? ओके, हाँ। अगर आपका राइट क्लिक गड़बड़ है ना, तो मैं एक चीज ये कहूंगा कि आप अपना कीबोर्ड होता है ना, वो हम्म, कीबोर्ड के हेल्प से भी आप कर सकते हो। आपकी कीबोर्ड है ना, हम्म, कीबोर्ड की हेल्प से आप कर सकते हो सकता है मे बी आप अपना माउस है ना, वो टास्क बार के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। और हाँ, मुझे मिल गया एक रास्ता जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अपना माउस जो है ना, वो टास्क बार पे ले जाइए, और टास्क बार पे ऊपर ऊपर लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक कीजिए। किया इतना? हम्म। ओके। अभी आपके कीबोर्ड पे एक ऑप्शन होगा जिसमें एक छोटा सा रेक्टेंगल बना होगा, रेक्टेंगल में ऐसे 3-4 लाइन की होगी, उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेनू का की होता है वो। हम्म। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो ये टूल बार, ये शॉर्टकट खुल गया। कंट्रोल के साथ जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसमें थ्री हाँ, लाइन। यस, थ्री लाइन्स है। ओके। तो टास्क बार के ऊपर लेफ्ट बटन क्लिक करो और वो बटन दबाओ कीबोर्ड का। अभी आ रहा है? नहीं सर। हाँ, ओके। आपका विंडोज कौन सा है? नो आइडिया। बहुत यूज नहीं करते तो मुझे आइडिया नहीं आइडिया मेरे। नहीं है, ठीक है। ओल्ड ही है बहुत, लेटेस्ट नहीं है। हाँ हाँ, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप विंडोज 7 या विंडोज 10 मिनिमम इंस्टॉल करवा दीजिए अपने कंप्यूटर से। होगा मुझे लग रहा है। सर हम एक साथ विंडोज 7, 10 और 11 कर सकते हैं ना? क्या ऐसा कुछ है कि कोई भी कर सकते हैं? नहीं, आप कर सकते हैं कोई भी, रीना। 7 है तो भी चलेगा, 10 है तो भी चलेगा। हाँ, नो मतलब अगर फिर कैसे 7 में वर्जन अलग है, 10 में वर्जन अलग है और 11 और अभी न्यू लेटेस्ट है, तो इसके लिए मैं पूछ रही हूँ सर। वो नहीं, आप अपग्रेड वर्जन होता है बस। तो सवाल सवाल नहीं समझ में थोड़ा आया, सा रीना। कुछ चेंजेस रहता है। सर मैं ये पूछ रही वो हूँ कि नहीं अगर हम होगा, एक नहीं साथ होगा अगर सर। तीनों वर्जन के डाउनलोड कर सकते हैं ना, अगर करना होगा तो? हाँ, कर सकते नहीं हो। नहीं। कोई भी एक करना है, तीनों हाँ, तीन नहीं करने, कोई भी एक। ओके। सर हाँ, जैसलीना बोलिए। मेरे इसमें टास्क बार नहीं दिख रहा है। टास्क बार नीचे नहीं दिख रहा है? तो नहीं, सबसे नीचे होता है टास्क बार, जैसलीना, सबसे वही नीचे। नहीं दिख रहा है। वो गूगल क्रोम वगैरह है, गूगल क्रोम हाँ है, जूम है हाँ, और एक ओके। तो आपको उधर ही राइट क्लिक करना है जहां पे आपको गूगल जूम के जो आइकन्स दिख रहे हैं ना नीचे बॉटम में। हाँ तो बॉटम में जो वो स्ट्रिप होती है ना, उसको टास्क बार बोलते हैं। ओके। और उसको अब दाश बात है। अभी मिला क्या? ये वाला जो है ना, इसको टास्क बोलते हैं, और टास्क में क्लिक करने से टूल बार आया। टूल बार में अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे टूल पेज बार, पे भी नहीं आ रहा है टास्क। अच्छा। तो आपको नीचे बॉटम में टाइम वगैरह तो दिखाई देता है ना, टाइम और हाँ डेट। हाँ हाँ तो हाँ, जो वो सब टाइम और डेट है ना, उसी को टास्क बार बोलते हैं। वो जो लंबी जो स्ट्रिप होती है ना नीचे, दैट इज कॉल्ड टास्क बार। और वही टास्क बार के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, तो ये मेनू आएगा। आप में कौन सा विंडोज इंस्टॉल है, शोभना? सर। सर 10 है सर। ओके। तो विंडोज 10 भी होता है ना, तो भी वहां पर भी टास्क बार तो होता ही है सब में। सर एक्चुअली मेरे को ये माउस की भी आदत थी, पर ये वाला ये ना
हाँ इससे मैं इसमें इसमें क्या मैं माउस का वो कर सकती हूँ सर? क्या? माउस इसमें लगा, इसमें करके हम मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मुझे माउस से ज्यादा ठीक पड़ता है हाँ काम कर करने सकते हो ना में, आप। मुझे समझ में नहीं आता इसका। हाँ कोई बात नहीं, आप लैपटॉप से कनेक्टेड हो ना अभी, हाँ हाँ। तो आप एक्सटर्नल माउस लगा के कर सकते हो। हाँ सर, मैं वही हम्म, कोशिश करती हूँ। हाँ हो सकता है कभी कभी लैपटॉप का माउस समझ में नहीं आता है, तो आप एक्सटर्नल माउस लगा सकते हो। हाँ हाँ। ओके श्योर। ओके सो मैं आगे नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूँ। टूल बार्स में एक है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब ये हुआ कि जो आप स्क्रीन पे आपको जो दिख ये रहा है स्क्रीन वो देखता है। ये है डेस्कटॉप। तो अभी आपके सामने ये डेस्कटॉप आप आ रहा है, और जब आप टास्क बार में नीचे देखोगे तो अभी यहाँ पे एक राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम बटन के बाजू में डेस्कटॉप खुला है। जब मैं डेस्कटॉप के एरो पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो इतनी सारी चीजें हैं डेस्कटॉप के ऊपर मेरे, और ये सिर्फ मेरे डेस्कटॉप के ऊपर जो चीजें हैं आइकन से वो नहीं, और भी सारी चीजें मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ कंप्यूटर में, कहीं पे जाना है तो मुझे मुझे कोई फोल्डर में जाना है तो यहाँ से मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ डेस्कटॉप आइकन को ऊपर क्लिक करके। ओके नाउ मुझे डेस्कटॉप भी नहीं चाहिए तो मैं उसको बंद कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, टूल बार में जाता हूँ, न्यू टूल बार। अगर आपको इसके अलावा और कोई टूल बार्स ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये लोकल डिस्क डी पे क्लिक किया, उसके ऊपर मुझे इमेजेस में जाना है, तो मैंने इमेजेस करके फोल्डर में उसको सिलेक्ट किया, तो ये सिलेक्ट हुआ। अब आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा है इमेजेस करके। अभी मुझे इमेजेस मुझे कंप्यूटर में मुझे एक्सेस करनी है ना, तो देखो मैं यहाँ से सारे इमेजेस देखो यहाँ पे आ गए। ये सारे फोल्डर्स हैं बाय द वे, राइट हैंड साइड पे फोल्डर्स है येलो कलर के, और मेरा माउस अगर माउस ओवर करता हूँ मैं एक एक फोल्डर के ऊपर, तो इतने सारे मुझे क्या दिख रहे हैं, इमेजेस दिख रहे हैं। इमोजीज। अभी इसका एडवांटेज ये है कि मुझे फाइल के फोल्डर में जाने की मतलब फाइल मैनेजर में जाने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा इमेज फोल्डर डायरेक्टली टास्क बार से मैनेज कर सकता हूँ। जो फोल्डर मुझे बार बार जरूरत पड़ती है उस फोल्डर को मैं यहाँ पे टास्क बार में लोकेट करके कर सकता हूँ। तो ये मैंने न्यू टूल बार ऐड किया। अभी मुझे न्यू टूल बार नहीं चाहिए तो मैं उसको निकाल देता हूँ, तो मेरा टास्क बार अभी फ्री हो गया। अभी टास्क बार में अ, एक और ऑप्शन, कास्केड विंडो, शो विंडो स्टैक, शो विंडोज साइड बाय साइड, ये तीन ऑप्शन अभी ऑफ है क्योंकि हमारे स्क्रीन के ऊपर एक से ज्यादा विंडो अभी खुला नहीं है इसलिए। शो द डेस्कटॉप जैसे मैंने दिखाया कि आपको यहाँ पे डेस्कटॉप दिखाई देगा पूरा, अगर आप डेस्कटॉप पे नहीं हो तो। मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने ये एक ओपन करके रखा, एक नोटपैड का एक फाइल है। अच्छा एक चीज आप, हाँ ये नोटपैड के फाइल में आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है लिखा हुआ, दिखा है। सबको दिख रहा है ना? अच्छा मैं आपको एक यस चीज सर। बताना चाहता हूँ, जो चीज आपके मेरा एक नोटपैड दिख रहा है यहाँ, इस नोटपैड में मैंने क्या किया, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लिंक है ना, जूम लिंक है, कहीं पे जाने का मेरा पासवर्ड है, जैसे एटीएनटी फोल्डर में मुझे जाना है, पोर्टल में जाना है सॉरी, और मुझे ये एमएस ऑफिस का क्लास स्टार्ट करना है, बैच स्टार्ट करनी है, मेरे और भी कोचिंग क्लास में लेता हूँ तो वो सबके जूम लिंक होते हैं, गूगल मीट के जो एड्रेस होते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे हैंडी रखा है। अगर कोई चीज मुझे नहीं मिलती है तो मैं इससे यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट करके अपने सारे मीटिंग में चालू कर सकता हूँ। तो आप लोग भी क्या करते हैं, नोटपैड ओपन करके अगर आपको बार बार मोबाइल से अपना मीटिंग का एड्रेस चुनने में तकलीफ होती है या कहीं कोई पासवर्ड वगैरह, तो वो इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो आप अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हो। लेकिन ऐसे पासवर्ड नहीं रखना जो प्राइवेसी आपकी क्या कहते हैं उसको पब्लिक में लाए, वैसा नहीं करना है, वैसे पासवर्ड मत रखो। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ नोटपैड, अभी ये मैंने ओपन रखा, और अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ और मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, तो मैंने यहाँ पे शो द डेस्कटॉप क्लिक किया, मैं डायरेक्टली डेस्कटॉप पे आ गया। जो मेरा नोटपैड का पेज ओपन था वो नीचे चला गया, बंद हो गया, सॉरी मिनिमाइज हो गया।
अगर मैं जूम का एक विंडो ओपन किया मैंने, मुझे ये विंडो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको शो द डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा तो ये चला गया और मेरे सामने अभी सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप है। राइट नाउ स्टार्ट टास्क मैनेजर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो टास्क मैनेजर शुरू हुआ। मैंने एक आध दो लेक्चर शुरू में मैंने टास्क मैनेजर ऑन करने के लिए कुछ शॉर्टकट की बताई थी, किसी को याद है? कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, हाँ, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट करने से भी टास्क मैनेजर खुलता है। अभी टास्क मैनेजर में मैं आपको क्विकली ये चीजें बताने जा रहा हूँ कि टास्क मैनेजर किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें होती है इसमें। तो टास्क मैनेजर में अभी मेरे सामने इतनी एप्लीकेशंस अभी चल रही है। देखो टास्क कौन कौन से टास्क चल रहे हैं, एक फॉर्म 1 करके है जो रनिंग है, फिर हाउ टू सिंक फोल्डर एंड फाइल, मतलब क्रोम खुला है मेरे अंदर, फिर नोटपैड खुला है, स्क्रीन शेयरिंग मीटिंग कंट्रोल खुला है और जूम खुला है। इतनी चीजें मेरे एप्लीकेशंस मेरे कंप्यूटर पे भी चल रही है, लेकिन मुझे इसमें से फॉर्म 1 नहीं चाहिए, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और एंड टास्क पे बटन दबाया, मतलब एंड टास्क किया तो वो निकल गया। देखो यहाँ पे अभी से वो एप्लीकेशन बंद कर दी मैंने। तो इस तरह से मुझे जो एप्लीकेशन नहीं चाहिए वो मैं बंद कर सकता। जैसे आपके सामने देखो, मैं नोटपैड है ना, मुझे इंपॉर्टेंट लिंक का नोटपैड वाला पेज नहीं चाहिए, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके मैंने एंड टास्क किया, तो देखो वो निकल गया। नीचे टास्क बार में से भी चला गया, यहाँ से भी चला गया। उसके बाद अभी ये सब मैं बंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये बंद करूंगा तो जूम मीटिंग बंद हो जाएगी, ठीक है ना, तो अभी इसको रखता हूँ। उसके बाद प्रोसेसेस है। आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड में देखिए इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, इतने सारे बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहे हैं, जिसके हमें तो कभी मालूम भी नहीं होता कि इतने सारे ये जो प्रोसेस चल रहे हैं इसका क्या यूज है। ज्यादातर आप देखोगे कि गूगल क्रोम के बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं बैकग्राउंड में। इसको कभी हमें किल नहीं करना है, क्योंकि मालूम नहीं कि हमें कौन सा प्रोसेस बंद करने से कुछ हमारा प्रोग्राम बंद हो गया तो। लेकिन ये इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका सीपीयू और आपका कंप्यूटर में मेमोरी कितना यूज हो रहा है। आप सबको यहाँ पे फिगर्स चेंज होते दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरे इसमें दिखा रहा है, टास्क में प्रोसेस दिखा रहा है, फिर रन न्यू टास्क दिखा रहा है ऐसे। हाँ और ये एप्स 1 है और उसके बाद नीचे टास्क मैनेजर है, बैकग्राउंड प्रोसेस सब, ये उसकी फिर सारी लिस्ट है उसमें। हाँ, तो टास्क मैनेजर पे आपने क्लिक किया। हाँ ओके, तो टास्क मैनेजर में क्लिक करने से मेरे यहाँ पे जो स्क्रीन में दिखता है वैसा आपको दिख रहा है। हाँ सर। ओके, तो प्रोसेस के बाद सर्विसेज है। सर इतने सारे सर्विस मेरे कंप्यूटर में सर ऑलरेडी है। एक मिनट, हाँ, ये देखिए इतने सारे सर्विसेज है। यस सर मेरे उसमें बहुत सारे 68 बैकग्राउंड प्रोसेसेस चल रहे हैं हाँ और बहुत रिपीटेटिव है, मतलब एक हाँ मेरे 83 दिखा रहा है, 83। अच्छा, कुछ कुछ रिपीटेटिव है। ओके हाँ, हाँ, तो और क्या ये रखना चाहिए या हटा नहीं देना? रखना चाहिए। प्रोसेस को कभी किल मत करो, वो प्रोसेस आपको आपको और मुझे मालूम नहीं कि कौन सी प्रोसेस कौन से प्रोग्राम को चला रही है बैकग्राउंड में, ओके। तो वो नहीं, उसको कुछ नहीं करना। लेकिन हाँ, आप एप्लीकेशन कोई, जैसे आपका कंप्यूटर कभी कभी हैंग हो जाता है, उस टाइम पे मैंने बताया था आपको कि हैंग हो जाता है, तो उस टाइम पे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल आदत होती है हम सबकी कि कंप्यूटर का मेन स्विच बंद कर दो, फिर उसको चालू करो तो कंप्यूटर चालू हो जाए। लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं। ओके। जब आपका कंप्यूटर हैंग होता है ना, तो कंट्रोल ऑल्टर डिलीट दबा के देखने का कि कौन सा प्रोग्राम आपका हैंग हो गया है, उस प्रोग्राम को एंड कर देना है बस। तो वो इसमें पता चलेगा कि कौन हाँ सा हाँ है? हाँ जैसे मेरे इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज कम से कम नहीं तो 6 बार है एक ही लाइन में। हाँ, लेकिन वो प्रोसेस में दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन में दिख रहा है। नेम स्टेटस प्रोसेस, हाँ प्रोसेस में दिख रहा है। हाँ, तो प्रोसेस भले चलते रहे, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहला जो लेफ्ट हैंड साइड पे एप्लीकेशन लिखा है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ। ओके। तो कंप्यूटर जब हैंग होता है ना, तो कंट्रोल ऑल्टर डिलीट बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि जब कंप्यूटर हैंग होता है ना, तब आपको टास्क बार भी नहीं दिखेगा। हाँ इसलिए शॉर्टकट की याद रखना जरूरी है, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट।
ओके, नाउ लेट्स लुक एट नेक्स्ट थिंग। मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर ये वाला जो विंडो अभी ओपन है, मैं वापस इसको खोलता हूँ। आप लोगों को शायद कोई यस, राइट क्लिक करा और स्टार्ट टास्क मैनेजर मैंने किया, और अभी ये सारे सर्विसेज दिख रहे हैं। सर्विसेज के बाद है परफॉर्मेंस, आपका कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करता है वो दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो सीपीयू यूजेज लिखा है और मेमोरी यूज लिखा है। डाल दे। इसका देखो ग्राफ, जैसे जैसे आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड में प्रोसेस करता है उस हिसाब से जो जो सर्विसेज चलती है, देखो वैसे वैसे कंप्यूटर का यूजेस प्लस माइनस हो रहा है। 35% सीपीयू यूज हो रहा है, कभी कभी 32, कभी 29, देखो चेंज हो रहा है। और मेमोरी कितना यूज हो रहा है मेरा, 1.32 जीबी। ये मेमोरी कौन सा है, रैम है, उसको रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम नंबर 1.33 जीबी रैम अभी मेरे कंप्यूटर का यूज हो रहा है। उसके बाद फिजिकल मेमोरी कितनी यूज हो रही है, सिस्टम मेमोरी में कितना यूज हो रहा है, ये सारा डिटेल्ड यहाँ पे एनालिसिस करके दिया है। अगर आपको ये समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया होना चाहिए कि परफॉर्मेंस मतलब हमारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस यहाँ पे पता चलता है कैसा है। फिर नेटवर्किंग, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब आपका कंप्यूटर के साथ अगर आपने वाईफाई कनेक्शन लिया है या लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन से कनेक्टेड है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे नेटवर्किंग में मिलती है। उसके बाद यूजर्स, आपके कंप्यूटर में अभी कितने यूजर है, तो मेरे यहाँ पे सिर्फ एक ही यूजर है एडमिन, तो मुझे एक दिखाई दे रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में 2 या 3 लोग यूज करते हैं और उतने यूजर है, तो आपको वो सारे यूजर्स की डिटेल यहाँ पे आएगी। ओके, गुड। फिर ऊपर काफी ऑप्शन है, फाइल है, ऑप्शन है, व्यू बटन है, हेल्प बटन है। कुछ भी आपको सपोर्ट की जरूरत है तो हेल्प पे क्लिक करने से आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो ये विंडोज विंडोज का टास्क मैनेजर में अभी इसको बंद करता हूँ। नाउ एक लास्ट चीज यहाँ पे रही, वो है प्रॉपर्टीज। जब मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ तो एक और विंडो ओपन हुआ। यहाँ पे टास्क बार के कुछ प्रॉपर्टी, टास्क बार का अपीयरेंस, लॉक द टास्क बार, यानी कि मुझे टास्क बार को लॉक करके रखना है। तो ना आप म्यूट करो ना, थैंक यू। तो लॉक द टास्क बार का मतलब क्या होता है कि आप टास्क बार को लॉक करके रख सकते हैं ताकि वो इधर उधर कहीं मूव ना हो। अपने आप तो मूव नहीं होता है, लेकिन हमारा माउस से अगर कर्सर से बाई चांस हमने क्लिक किया और ड्रैग किया तो वो इधर उधर मूव हो सकता है, तो मुझे नहीं करना है, तो मैंने लॉक कर दिया उसे। फिर एक ऑप्शन है ऑटो हाइड द टास्क बार, यानी कि टास्क बार ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा जब मैं देखो अप्लाई करता हूँ। तो देखो आपको मेरे स्क्रीन पे टास्क बार अभी गायब दिख रहा है, मेरा टास्क बार नीचे जो बॉटम में था वो अभी गायब हो गया। कोई मुझे बताएगा यस और नो? गायब हो गए। यस सर गायब हो गया। यस सर, नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या पता है, वो टास्क बार है ना, मेरे डेस्कटॉप का इतना सा पोर्शन नीचे, एक आध इंच जितना जितना पोर्शन अप्रोक्सीमेटली वो ऑक्यूपाई करता था, तो मुझे उतना भी टास्क बार को ऑक्यूपाई करने नहीं देना है। मुझे पूरा डेस्कटॉप का मेरा जो स्क्रीन है ना वो दिखना है। तो मुझे वो देखने के लिए मैंने वो टास्क बार को हाइड कर दिया। दूसरा, हम दूसरे लोगों से भी टास्क बार हाइड कर सकते हैं, क्यों कि हमें सारे हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं वो नहीं दिखाई देने हैं, तो वो मैं हाइड भी कर सकता हूँ। इसलिए वो जो टास्क बार को हाइड करने का एक ऑप्शन है, अभी मैं ऑटो हाइड को हटा दे रहा हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो मेरा टास्क बार वापस आ गया। अच्छा, जब मैं टास्क बार को हाइड करता हूँ, एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको हाइड कर दिया। अभी मुझे मालूम नहीं है कि मेरे कंप्यूटर पे टास्क बार कहाँ है, तो मैं उसको फाइंड कैसे करूंगा? तो मेरा जो माउस है ना उसका कर्सर में नीचे ले जाऊंगा, जैसे माउस उस जगह पे आया ना तो देखो वो सीधा बाहर आ गया। अगर मेरा टास्क बार नीचे बॉटम में है और माउस लाने से वो वापस आ जाएगा,
माउस उधर से हटाया तो वापस वो नीचे चला जाएगा अपनी जगह पे। ओके, अगर ये नीचे मैंने उसका लोकेशन रखा है तो वो हमेशा नीचे गायब होके चला जाएगा। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या टॉप पे रखा है तो वो वहां से गायब हो जाएगा, और माउस वहां पे रखने से वो वापस सामने आ जाएगा। यूज स्मॉल आइकन्स, दैट मीन्स मेरे स्क्रीन के ऊपर आइकन्स जो है ना वो बड़े बड़े हैं, तो मैंने स्मॉल आइकन कर दिए, तो मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो आइकन्स है ना उसकी साइज कम हो गई। ओके, तो स्मॉल आइकन यूज करना है, अगर मुझे स्मॉल यूज नहीं करना है तो मैंने हटा दिया और वापस अप्लाई किया। हालांकि मेरे स्क्रीन पे मैंने जो आइकन्स है ना वो इतनी बड़ी साइज के रखे ताकि वो इजीली दिखाई दे, इसलिए यहाँ पे मैं यूज स्मॉल आइकन्स करता हूँ तो वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, तो मेरा टास्क बार का लोकेशन बॉटम में। अगर मुझे लेफ्ट में चाहिए तो देखो मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ और मैंने अप्लाई किया, कहाँ पे आ गया मेरा टास्क बार? लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। दिख रहा है आप सबको लेफ्ट हैंड साइड पे? ओके। लिख रहा है। अगर मुझे राइट यस हैंड सर। साइड पे चाहिए तो देखो ये अभी अप्लाई किया तो राइट हैंड साइड पे आ गया। अगर मुझे टॉप पे चाहिए सबसे ऊपर और मैंने अप्लाई किया तो ये ऊपर चला गया। मैंने बहुत सारे कंप्यूटर स्क्रीन पे लोगों के देखा है कि उनको टास्क बार नीचे की जगह पे ऊपर अच्छा लगता है, तो ऊपर टाइम भी आ रहा है, सब कुछ, वो पूरा टास्क बार ऊपर चला गया नीचे की जगह पे। मैं उसको वापस अपनी जगह पे बॉटम पे ला के रख देता हूँ अप्लाई किया तो। टास्क बार बटन यहाँ पे है, बहुत सारे बटन यहाँ पे, ऑलवेज कंबाइन, हाइड लेबल्स, कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल, नेवर कंबाइन, यानी कि टास्क बार में एक टाइम ऐसा आता है कि आपने बहुत सारे विंडोज ओपन किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने ओपन किए, तो टास्क बार पूरा भर जाएगा, इतना क्राउडेड हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम अगर ये ऑप्शन करते हैं कि नेवर कंबाइन, कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल, तो वो कंबाइन करके सारे बटन्स को दिखाएगा। फिर है नोटिफिकेशन एरिया, कस्टमाइज विच आइकन्स एंड नोटिफिकेशन अपीयर इन द नोटिफिकेशन एरिया। मतलब आपको आपका कंप्यूटर नोटिफिकेशन भेजेगा, जैसे आपका स्मार्टफोन आपको नोटिफिकेशन भेजता है ना, तो वो ऊपर टॉप स्क्रीन पे आता रहता है नोटिफिकेशन। आपका मोबाइल अगर ऑफ होता है लेकिन आपने नोटिफिकेशन को स्क्रीन पे दिखाने का ऑप्शन चूज किया तो आपको नोटिफिकेशन स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर्स के भी नोटिफिकेशन होते हैं जो ऑन करने से हमें नोटिफिकेशन एरिया में दिखाई देते हैं। उसके बाद है स्टार्ट मेनू, तो स्टार्ट मेनू पे क्लिक किया तो कस्टमाइज हाउ लिंक, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने इसको स्टडी किया है, लेकिन यहाँ से भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। टूल्स बार, ये भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जो राइट क्लिक क्लिक करने से कर सकते थे। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में टास्क बार कैसे वर्क करता है वो बताई। तो मैं आगे का टॉपिक लूँ इससे पहले किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ में नहीं आया तो 2-3 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को देता हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए, या तो कुछ शेयर करना है तो उसके लिए। नो सर, नो, कोई डाउट नहीं है। रीना को कोई डाउट नहीं है? और कोई? दीक्षित, कोई नहीं। नो अनीशा, सर। सर, सुपना, हाँ बोलो। अभी लैपटॉप का और डेस्कटॉप का अलग अलग सेटिंग है ना सब कुछ ऐसा, मतलब जो आप सिखाते हैं ना हम यहाँ पे ट्राई करते हैं ना, तो थोड़ा हम्म, सा अलग जगह मिलता है हमें। हाँ, थोड़ा सा अलग जगह पे मिलेगा। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप में थोड़ा फर्क भी रहेगा, और कौन सा वर्जन इंस्टॉल है उसका भी फर्क पड़ता है। ओके, थैंक दोनों चीज से फर्क पड़ेगा। यू। हाँ। ओके, एनीवन एल्स हु इज हैविंग क्वेश्चन और मे बी वांट टू सर शेयर? मतलब आपका डेस्कटॉप पे चला है तो आपके यहाँ पर जो दिखाई देगा लैपटॉप पर शायद वो नहीं रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा, ऐसा हाँ, बोल रही ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ रीना आपका क्वेश्चन, कि वो अलग हाँ। रहेगा, बिल्कुल। ओके। ओके, यहाँ पे लब्धि और आईवी करके लिखा है, वहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। ओके, लक्ष्मी, यस सर। यस सर, आ रहा है। हाँ, आ रहा है ना? संजय पटेल करके जो स्क्रीन है वहां पे भी दो बच्चे हैं, कौशल है वहां पे भी दो बच्चे हैं, तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? अनम्यूट करके बोलो हाँ या ना।
Yes, sir. Yes, sir. Yes. थैंक यू कौशल। सनील, मानव आज तू कुछ नहीं बोल रहा है, तेरे को समझ में आ रहा है सब? यस सर, हो गया। ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी हम साउंड को कंट्रोल करते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन, यानी कि हमारे कंप्यूटर का साउंड जो है उसको कंट्रोल करने का सीखते हैं। स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे एक माइक्रोफोन का, लाउड स्पीकर का एक आइकन है। अगर मैं उस आइकन के ऊपर अपना पॉइंटर रखता हूँ माउस का, तो वो अभी मुझे स्पीकर्स और 41% दिखा रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि मैंने अपना वॉल्यूम अभी इतना हाई रखा है कि परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 41%। तो मैं उसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये वॉल्यूम बार दिखेगा। ये वॉल्यूम बार पे यहाँ पे अभी 41% दिखाई दे रहा है। अगर देखो मैंने थोड़ा ऊपर बढ़ाया तो 51, 52, इस तरह से देखो ये पूरा बढ़ेगा बढ़ेगा। पूरा मैंने 100% वॉल्यूम रखा। लेकिन इतना ज्यादा वॉल्यूम रखने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने इतना वॉल्यूम रखा तो आपके कान में ये आवाज दर्द भी कर सकती है ना? तो आपको हमेशा यस सर। वॉल्यूम वॉल्यूम उतना ही रखो जितना जरूरत है। तो मुझे यहाँ पे ये मेरे कंप्यूटर में मुझे ये 40% भी रखता हूँ ना, तो इतना वॉल्यूम मेरे लिए काफी है, मुझे सुनाई देता है। दूसरा, आपको वॉल्यूम कभी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ती, वो बढ़ा सकते हो आप। जैसे आपके आसपास में नॉइज ज्यादा है, ठीक है, और आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको क्लास को भी सुनना है, और बाहर का नॉइज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, आप किसी को मना नहीं कर सकते हो उस टाइम पे। तो आप वॉल्यूम अपना कंप्यूटर का बढ़ाइए और आप सुन सकते हो जो सुनना चाहते हो। लेकिन जरूरत पड़ने पे बढ़ाइए, जरूरत पड़ने पे कम भी कर दीजिए। जैसे मैंने बोला कि वो आपके कान को डैमेज कर सकता है, एक जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम होता है तो, ठीक है। ओके, वॉल्यूम के अंदर एक और चीज सिखा दो। आप लोगों को मिक्सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है? अच्छा, सबसे पहले क्या आप लोगों ने वो वॉल्यूम को ऊपर नीचे करके चेक किया कैसे होता है कम हाँ, ज्यादा? यस ये एक रोनाल ने किया, बाकी सबने किया? यस। ओके, तो अभी ये वॉल्यूम में आपको क्या वॉल्यूम पे क्लिक करने से मिक्सर करके कोई ऑप्शन आता है? नो, ये नो, नो। हाँ, ठीक है। अगर जिसको नहीं आता है ना तो वो भी, लेकिन स्क्रीन पे मेरे साथ देखना है कि कैसे होता है ये मिक्सर। मतलब नहीं आ रहा है। वो एप्लीकेशन वॉल्यूम कंट्रोल फॉर स्पीकर, मैंने यहाँ पे मिक्सर पे क्लिक किया तो मेरे स्क्रीन पे इस तरह का कंट्रोल पूरा हाँ, दिखाई दे अलग अलग कर रहा है। हाँ, सकते हैं। अभी देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, वैसे यहाँ पे ये वाला जो स्पीकर है ना, देखो अपने आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो देखो ये ग्रीन कलर से ऊपर जा रहा है, ये वॉल्यूम दिखाई। फिर ये एप्लीकेशंस में सिस्टम साउंड है, तो मेरे कंप्यूटर में सिस्टम साउंड भी उतना ही है। जूम का जो वॉल्यूम है अभी जो सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये वॉल्यूम यहाँ पे अभी 41% पे है। स्क्रीन शेयरिंग मीटिंग कंट्रोल, जब हम मीटिंग को शेयर करता हूँ मैं कुछ भी, तो उस टाइम पे भी मुझे वॉल्यूम को प्लस माइनस करना है। तो देखो अभी मैंने ये वॉल्यूम बढ़ाया, ये वॉल्यूम मैंने हाई कर दिया, तो ये हाई वॉल्यूम पे आपको सुनाई देगा अगर आप जूम मीटिंग में हो तो। उसके बाद भी और भी यहाँ पे देखो इस तरह से एक और आया जूम मीटिंग का, जूम मीटिंग शेयरिंग कंट्रोल, और यहाँ पे जूम मीटिंग का कंट्रोल। तो इतने सारे अलग अलग वॉल्यूम्स अलग कंट्रोल करने क- के ऑप्शंस आपके पास है। मैंने स्टिकर पे क्लिक किया तो और भी यहाँ पे ज्यादा डिटेल है, राइट। लेकिन आपको इतना डिटेल में जाके कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आता है और कोई गलत जगह पे क्लिक किया तो हो सकता है मतलब कि आपका बंद आपका बंद हो वॉल्यूम गए। बंद हो जाएगा, है ना? तो वो नहीं करना है। तो इससे आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको जब सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आप कैसे अलग अलग वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं वापस अपना ये वॉल्यूम नीचे ला रहा हूँ, मुझे 39-40% के आसपास इतना काफी है। जैसा जैसा ऐसा हो गया है। हाँ, जैसा था वैसे मैंने वापस उसको कर दिया। तो ये आपने सीखा वॉल्यूम को कंट्रोल करना। कम कंट्रोल। ओके, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइलिंग और कास्केडिंग विंडो। तो टाइलिंग और कास्केडिंग का मतलब होता है, टाइल का मतलब क्या होता है पता है?
एक साथ सारे बहुत सारे विंडो है ना, टाइल्स होते हैं, जैसे टाइल्स कैसे एक दूसरे के ऊपर होते हैं वैसे टाइलिंग हो पड़ी। जाता है। और कास्केडिंग का क्या होता है पता है? जैसे ये हाथ मेरा दिख रहा है तो उसके ऊपर ये, ठीक है, ऐसे दिखेगा, देखो आपको दोनों हाथ। फिर एक और आया, है, ऐसे दिखेगा। एक पे उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक और ऐसे जाएगा, इसको बोलते हैं कास्केडिंग। तो ये टाइलिंग और कास्केडिंग विंडो का एक बेसिक। इसका एप्लीकेशन भी जब मैं आपको दिखाऊंगा ना स्क्रीन के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये इतना जरूरी क्यों है। तो these are the two quick acquiring windows on your desktop, tiling and cascading. Right click on the blank area। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है टाइलिंग। ओके, मैं अपने स्क्रीन पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने से यहाँ पे मुझे बता रहा है मेरा मैनुअल पे राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार। सॉरी, यहाँ पे नहीं करना है, टास्क बार पे करना है। टास्क बार पे करो एंड क्लिक ऑन द कास्केड विंडो फ्रॉम द मेनू दैट अपीयर्स। अभी मुझे यहाँ पे कास्केड विंडो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं कुछ विंडोज जो है ना वो यहाँ पे ऐसे ओपन करके रखता हूँ। ये सारे विंडो ओपन करके रखते हैं। अभी देखो, मैंने जब टास्क बार पे राइट क्लिक किया तो कास्केड विंडोज आया। अभी मैं कास्केड विंडो के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? किसी को कुछ चेंज दिखा हो तो मुझे बता सकता, नहीं तो मैं इसको वापस समझाता हूँ। ओ कास्केडिंग दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है क्रोनल कास्केडिंग, एक्सप्लेन करो। ओ ओ एक कोड़ा कोड़ा दिख रहा है और ऊपर लाइन स्टार्ट से दिख रही है। हाँ, ऊपर और की कोई लाइन मुझे है ना, बताएगा कास्केडिंग? बॉर्डर। यस क्रोनल। और कोई मुझे बताएगा कि कास्केडिंग कैसे दिख रहा है यहाँ पे आपको स्क्रीन के सर ऊपर? एक ये पेज है और एक उसके पीछे भी थोड़ा सा दिख रहा है डार्क। हाँ, सर पीछे पूरा थोड़ा वाइट सा ब्लैंक दिख रहा पेज है। दिख रहा है। हाँ, तो इसको बोलते हैं एक के ऊपर एक। अगर मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे इस तरह से 10 अलग अलग प्रोग्राम ओपन है, तो 10 प्रोग्राम इस तरह से कास्केड हो जाएंगे। मुझे वो दिखाने के लिए एक दो और ओपन करने दो। फिर आपको मैंने एक फोल्डर भी ओपन किया है, ठीक है। मैं वापस यहाँ पे टास्क बार में जाता हूँ और कास्केड करता हूँ। तो अभी आपको 3 कास्केडिंग दिखेंगे। 3 दिख रहे, 3 कास्केडिंग। यस सर। दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। पहले तो हमारा फ्रंट जो था वो दिख रहा है, उसके बाद जो वाइट ब्लैंक पेज था वो दिख रहा है, और अभी जो आपने ओपन किया वो भी दिख रहा है। यस, तीन तो दिख रहा है, तीन। यस, तो इसको बोलते हैं कास्केडिंग। अभी मैं कास्केडिंग में से एक एक को ऐसे मिनिमाइज करके नीचे रख देता हूँ। सब मैंने मिनिमाइज कर दिया। अभी हम एक और ऑप्शन देखते हैं, टाइलिंग। अभी देखो, टाइलिंग। आपको देखा मेरे यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है ना वो सब डीम हो गए, यानी कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक भी विंडो या एक भी प्रोग्राम अभी ओपन नहीं है, क्योंकि सारे मैंने मिनिमाइज कर दिए। तो मैं सबको मिनिमाइज। वापस ओपन कर देता हूँ। ये सारे के सारे मैंने विंडो ओपन कर दी। अब मैं वापस टास्क बार में जाता हूँ, देखो ये अभी हाईलाइट हो गए, दिख रहे। अभी मुझे दिख रहा है। कास्केड विंडो के बाद सो विंडोज स्टैक्ड, जब मैं ये क्लिक करता हूँ तो सारे विंडो स्टैक हो गए। तो गए। मैं इसको दिखाने के लिए, आप देखो कि स्टैक का मतलब ये होता है कि देखो, सबसे ऊपर ये वाला विंडो है, उसके नीचे भी एक और विंडो है। ये हो गया विंडो का स्टैकिंग। नेक्स्ट है सो विंडोज साइड बाय साइड। देखो अब ये साइड बाय साइड आ गए। कौन कौन से विंडो साइड बाय साइड आ गए? देखो ये विंडो, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आएगा। और उसके पीछे भी एक है, देखो ये तीनों साइड बाय साइड हो गए। देख गया। कैन यू सी? ये यहाँ पे क्लिक है तो ये एक्टिव हुआ, यहाँ पे किया तो ये एक्टिव हुआ, यहाँ पे किया तो ये भी एक्टिव हुआ। तो कास्केडिंग, स्टैकिंग और साइड बाय साइड हमने विंडो को बाय देखा। बाय। आप लोगों में से कितने लोगों का एक्सपीरियंस है मोबाइल पे भी आप स्क्रीन को स्प्लिट करते हो? कभी किसी ने स्मार्टफोन पे
दो आपकी एप्लीकेशन चल रही, जैसे व्हाट्सएप भी चल रहा है और गूगल क्रोम भी ओपन किया है, ठीक है, और आपको दोनों चीज साथ में करनी है तो कर सकते हो। किसी को आइडिया है स्मार्टफोन में? यस सर। यस जी, तो बताइए। सर स्क्रीन मैं अक्सर मेरे फोन में ना, मैं अपना ये फोन है ना, तो इसमें मैं करता हूँ। कभी कभी क्रिकेट मैच सर देखनी होती है ना, तो एक एप्लीकेशन में क्रिकेट मैच खुला होता है और साथ में मुझे व्हाट्सएप में भी किसी को जवाब देना है, तो मैं दोनों ओपन करके स्प्लिट कर दूंगा, तो आधे स्क्रीन में व्हाट्सएप और आधे स्क्रीन में व्हाट्सएप क्रिकेट मैच का क्रिकेट एप्लीकेशन। दिख रहा है। दो तो दो दो वो, कर सकते हैं। हाँ, तो ये जितनी भी चीजें आज मैंने बताई ना, ये सब आपको कल आने से पहले प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारी चीजें आप नई नई आज आप सीखे हो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। एक भूल जाए। 15-20 मिनट का टाइम निकाल के आपको प्रैक्टिस करनी है आज। ओके, so before I end my class, do you have any questions? नो सर। नो। जीतू कोई क्वेश्चन नहीं है? कृणाल कोई क्वेश्चन नहीं है? आप ऑफलाइन भी सिखाते? ऑफलाइन मैं तो अहमदाबाद में रहता हूँ। अच्छा, आप अहमदाबाद से हैं? हाँ, ओके आप लोग तो मुंबई से ना? सर, अभी हम 6 महीने सर पहले अच्छा है। क्या? सर सॉरी, मैं एक हम मिनट। अभी मुंबई शिफ्ट हुए हैं अहमदाबाद से। अच्छा, पहले कहाँ थे आप अहमदाबाद में? अहमदाबाद में मकरबा रोड पे मेरा घर है। अच्छा, ऐसा है, ओके ओके, राइट। मैं यहाँ पे ड्राइव इन सिनेमा के पास में रहता हूँ अहमदाबाद में। ओके, हाँ तो वो पास में ही है सर। हाँ, पास में, यस। हाँ, बोलिए अरे कृणाल, अरे कुछ बोल रहे सर थे? मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। गुड। सर, आपको मैं रेकमेंड कर सकती हूँ अहमदाबाद में कोई स्पेशल स्टूडेंट को? आप हाँ, जैसे कर सकते हैं आपका बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर मेरा शेड्यूल होता है ना, तो मैं ऑनलाइन ही कराता हूँ। ओके। हाँ, लेकिन बताइए, तो ऑनलाइन में तो हमारी AT&T संस्था के थ्रू हम कर सकते हैं, है ना? श्योर। थैंक यू। ओके संगीता, अटेंडेंस सारे आ गए आज के सबके? चलो दीपिका। ओके, परफेक्ट। यस सो सर। आज की क्लास में कंप्लीट करता हूँ और कल सुबह 9:30 हम क्लास शुरू करेंगे। ओके ओके, बाय। बाय। ओके सर। बाय सर, थैंक यू। वेलकम। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय।